नमस्कार। एम न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में हनुमान जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह शोभा यात्राएँ निकाली गई, झांकियाँ निकाली गई और मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। इसी कड़ी में जनपद सहारनपुर के कस्बा नागल क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची है। आइए देखते हैं मंदिरों में किस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। महेंद्र पाल त्यागी एवं अनिल कुमार की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। आज हम आए हैं प्राचीन शिव मंदिर नागल में और यहाँ पर हनुमान जयंती का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और बहुत से श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में और इनसे बात करते हैं। अब हम जुड़ते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी हैं जो कुरुक्षेत्र से आए हैं, प्रोफेसर राजेश अग्रवाल जी हैं। इनसे बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम आपका एम न्यूज़ भारत में स्वागत है। मैं प्रोफेसर आर के अग्रवाल फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मैं वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ और धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए हम अपना समयदान, अंशदान देश समाज को प्रस्तुत करते हैं। आज हनुमान जयंती का पावन पर्व है। हनुमान जी की हमने पूजन किया, भक्ति की, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता। जैसे आदमी के दो हाथ होते हैं, वैसे ही एक पूजन होता है, कर्मकांड होता है और दूसरा फिलॉसफी होती है। हनुमान जी के पूजन की फिलॉसफी है, दर्शन है कि हम बलवान बने, हमारे अंदर शरीर बल हो, हमारे अंदर मनोबल हो, आत्मबल हो, ब्रह्म बल हो। इसके अलावा हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमारा ये भारत ज्ञानवान बने, गुणवान बने, ज्ञान और गुणों के सागर से परिपूर्ण यह राष्ट्र हम पुनः निर्मित कर सकें। हनुमान जी के इस जन्मदिन के पावन पर्व पर हम ऐसे संकल्प लेते हैं, अपने परिवारों के वातावरण को दिव्य बनाएं, भक्तिमय बनाएं, अच्छे संस्कारों से बच्चों को भरते हुए चले जाएं। जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते रहे हैं वो अच्छे संस्कारों से, संयम से, राष्ट्र सेवा से जुड़ते रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ होती हैं, अन्याय होता है, अनीति होती है, आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। यह हमें हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की उपासना सिखाती है, मार्गदर्शन करती है। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये हनुमान जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, जयंती और जन्म महोत्सव में क्या अंतर है? पंडित जी से कहेंगे, पंडित जी इसके बारे में कुछ बताएंगे। अभी हम जुड़ रहे हैं शिव कुमार शास्त्री जी से, पूछते हैं उनसे इसी प्रश्न का उत्तर। शिव कुमार जी, आप न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर जी को और साथ में हृदय से आभार उपस्थित सभी परिजनों को। हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव प्रश्न ये है, जयंती वास्तव में जो मनाई जाती है वो महापुरुषों की मनाई जाती है। जयंती उन व्यक्तियों की मनाई जाती है जो जन्मने से पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है, जबकि जन्म उत्सव वास्तव में प्राकट्य उत्सव है। हनुमान जी महाराज जो हैं वो जरा और मृत्यु से बहुत परे हैं, अजर, अमर और अविनाशी हैं। जिस प्रकार से परमात्मा जो होता है, परमात्मा के जो दिव्यांश होते हैं, परमात्मा का जो अवतार होता है, परमात्मा के अवतार की कभी जयंती नहीं मनाई जाती है, उनका केवल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, उनकी केवल जन्म उत्सव मना सकते हैं हम। जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है क्योंकि महापुरुष हमारे समाज का एक दिव्यांग होने के साथ साथ जिस प्रकार से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से उनका शरीर भी नाशवान होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शिव कुमार जी,
शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक प्रश्न मेरा छोटा सा और भी है आपके साथ कि इनका नाम बजरंगबली पड़ा, इनको बजरंगबली क्यों कहा जाता है? हनुमान जी महाराज को बजरंगबली इसलिए कहा जाता है, वास्तव में तो बजरंगबली तो ये अपभ्रंश हो गया है, ये है वज्रांग। इसका जो पूर्ण अर्थ है वो वज्रांग है। जिस प्रकार से देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए दधीची जी ने अपने शरीर की हड्डियों को दिया और उन हड्डियों से एक ऐसा वज्र बनाया गया जिस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, वो वज्र होता है। और हनुमान जी महाराज को समस्त देव शक्तियों से यही वरदान प्राप्त हुआ। साथ में इंद्र महाराज से भी यह वरदान प्राप्त हुआ कि जब कहते हैं कि एक बार बचपन में जब इंद्र ने वज्र से इनको प्रहार किया तो ये बेहोश हो गए। वज्र से क्यों प्रहार किया था? वज्र से प्रहार इसलिए कहा गया था कि अभी हमारा जब ये कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, हमारे यहाँ की लोकोक्ति चली आ रही है कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। सूर्य को निगलने के कारण जब देवताओं में खलबली मच गई तो सूर्य को हनुमान जी के मुख से बाहर निकलवाने के लिए इंद्र महाराज ने वज्र का प्रहार किया। तो जिस कारण वज्र के प्रहार के कारण बाल्यावस्था के जो हनुमान जी महाराज थे वो बेसुध अवस्था को प्राप्त हुए, इसीलिए वज्र का इन पर प्रहार किया गया। लेकिन समस्त देवताओं के आशीर्वाद के कारण और ये जानने के कारण कि भगवान शिव का एकादश रुद्र हैं, तब इंद्र ने स्वयं इनको आशीर्वाद प्रदान किया कि आज से आपका समस्त शरीर, संपूर्ण अंग वज्र के समान बलवान और शक्तिशाली हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। धन्य वज्रांग अथवा अपभ्रंश भाषा में बजरंग बली कहा जाता है। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये बता कि हनुमान जी का नाम वज्रांगबली क्यों पड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं और भक्त मतलब लोग हैं यहाँ पर। तो शुरू में यानी कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने क्या किया और आज की क्या योजना है? हमारे कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी भक्तों ने मिलकर के भगवान गणपति का पूजन प्रारंभ में, उसके बाद कलश स्थापना, उसके बाद समस्त देवताओं का पूजन और फिर भगवान बजरंगबली अर्थात हनुमान जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। और अभी पंचामृत अभिषेक के तुरंत पश्चात जो है कुरुक्षेत्र से आए हुए NIT कुरुक्षेत्र से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंजीनियर के प्रोफेसर आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी और हमारे अक्षेत्र के वरिष्ठ कर्मठ और समर्पित हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय गुरुजी धर्म सिंह जी के द्वारा पूजन किया गया। साथ में डॉक्टर राम कुमार, भाई योगेश आदि सभी यहाँ उपस्थित थे। सबने मिलकर के भगवान बजरंगबली का पंचामृत अभिषेक किया। धन्यवाद शास्त्री जी। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम न्यूज़ भारत से यहाँ पर मास्टर धर्म सिंह जी, जो ताल्लुकात कोई बात नहीं, मैं इस पर बोल नहीं सकता। अच्छा हमारे मास्टर धर्म सिंह जी कह रहे हैं कि मैं इस पर बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं। इनकी थोड़ी तबीयत भी कुछ नासा खराब सी दिखाई दे रही है मुझे। अब हम बात करते हैं, एक साथी और भी हैं इनके, यानी हमारे इनके साथ साथ अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी के साथ साथ हम शिव कुमार शास्त्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई आज के कार्यक्रम के बारे में। और इनसे एक प्रश्न बस और करना चाहूँगा कि समाज के लिए आपका आखिरी क्या संदेश है? समाज के लिए हमारा एकमात्र संदेश, वो संदेश हमारा नहीं है बल्कि आज जो हनुमान जयंती, जिस उपलक्ष्य में हनुमान जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसको हम सब हनुमान जयंती के नाम से ज़्यादा जानते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता आने के कारण अब लोग जन्म उत्सव या प्राकट्य उत्सव कहने लगे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है
कि यदि हम हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो इनका जन्म उत्सव तभी सफल हो सकता है जब हम इनके गुणों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उसी के अनुरूप चलाएं। जिस प्रकार से सदकर्म करते हुए इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, अपने इष्ट और आराध्य से आशीर्वाद प्राप्त किया कि अजर अमर अविनाशी आज जिस कारण हनुमान जी हो गए हैं, सदकर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, तो उसी प्रकार से हम भी हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए और अपने परिवार के, अपने समाज के विकास के लिए सदकर्म करते हुए, बुराइयों का नाश करते हुए, अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें, तब निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और यही उपलक्ष्य में आज हनुमान जी महाराज को 1.25 मणि भोग, 51 किलो का एक बेसन का लड्डू और साथ में 56 भोग अर्पण किए जाएंगे, जिनका भोग लगाने के पश्चात में समस्त भक्तों को उसका वितरण किया जाएगा। धन्यवाद शास्त्री जी। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी और अनिल कुमार के साथ। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राजेंद्र बंसल जी और राजीव त्यागी जी और दूसरी लोगों के सहायता से 6 दिन से कथा का आयोजन चल रहा है, भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। और हम व्यासपीठ जी से निवेदन करेंगे कि वो कथा के बारे में हमको कुछ बताएंगे और क्या संदेश समाज के लिए देना चाहते हैं, ये जरा हमसे जानकार लेते हैं। आपका न्यूज़ भारत में स्वागत है। देखिए ऐसा है, हाँ कथाएं तो बहुत चल रही हैं। कथाओं का ज्ञान भी सभी लोगों को है। आज का युग जो है टीवी का युग हो गया, सोशल मीडिया का युग हो गया। इसके माध्यम से काफ़ी धार्मिक चैनल भी हैं, उनसे सबको कथाओं का ज्ञान भी है। किंतु हमारे महाराज, हमारी परंपरा, जिनकी तृतीय पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, वो हमें इस बात का उपदेश दे के गए और कहते थे कि कथा का तत्व क्या है, इस बारे में हमको बताना चाहिए। अब आपका प्रश्न है कि भागवत कथा के विषय में एक प्रकाश डालें, एक छोटा सा प्रकाश डालें। हम कहते हैं, हमारे महाराज से एक व्यक्ति उज्जैन में एक पत्रकार ही मिलने आया और उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज भागवत हमें क्या सिखाती है। तो हमारे महाराज ने कहा भागवत हमें मरना सिखाती है। उस व्यक्ति ने तुरंत क्वेश्चन किया, प्रश्न किया उनसे महाराज से कि महाराज हम तो जीना चाहते हैं, आप कहते हैं मरना सिखाती है। तो हमारे महाराज ने कहा कि देखो, जब तक जीना नहीं आएगा जब तक मरना भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति जिएगा, वो जो व्यक्ति मरना जानेगा वही तो जीना जानेगा। उनको महाराज हमें इस बात की पुष्टि कीजिए, आपकी बात समझ में नहीं आई। तो हमारे महाराज ने एक जो है संस्मरण सुनाया। उन्होंने एक कथा के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करा। क्या? उन्हें बताया कि एक महात्मा एक गांव से निकले जा रहे थे। उस गांव से निकले जा रहे थे, भरी दोपहरी थी, तो महात्मा को आवाज आई राम 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 राम। महात्मा ने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं। उन्हें कहा कि हो सकता है कहीं अंदर घर में से आवाज आई गई हो, भरी दोपहरी है, कोई है तो दिखता तो है नहीं। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा 2 कदम चले ही थे, फिर आवाज आई राम 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 राम। उन्होंने कहा भाई कौन है, मुझे दिखता नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप इधर उधर क्या देखते हो। उन्होंने कहा कि इधर देखो, मैं पिंजरे में बंद एक तोता हूँ। उन्होंने कहा अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे तोते हो, तुम तो राम राम करना जानते हो, तुम्हारा तो बड़ा कल्याण होगा, तुम तो इस भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, ये चिकनी चुपड़ी बातें आप लोगों को बताया करो, हमें मत बताया करो। हाँ, इस राम राम करने से, ये तुम्हारी बातों से लोग बाग तो भैग सकते हैं, मैं नहीं भैग सकता। देखो क्या बात करते हो, देखो तुम कह रहे हो कि भवबंधन से पार हो जाओगे, मैं इस पिंजरे से तो छूट नहीं पा रहा, तुम कह रहे हो भवबंधन से पार हो जाओगे महाराज। तो इन बातों को उन्होंने कहा तू ये बता, तूने राम राम करना कहाँ से सीखा। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे जो मेरे ये मालिक लोग हैं, ये बड़े अच्छे हैं और ये सुबह सुबह जो है राम राम का नाम लेते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान के, तो इनके सीखा सीख मैं भी सीख गया, मैं भी राम राम करता हूँ।
ये कहता है मिट्ठू राम राम, मैं कह देता हूँ राम राम, भाई मुझे तो खाना खाना है। हाँ, तो खैर वो जो है, तो मैं तो यहाँ से सीखा। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें जो है किसी गुरु से, किसी महात्मा से इस राम नाम का नाम लेना चाहिए। और जो है जब तुम लोगे, जब उसे सीखोगे, तो उनको तो महाराज मैं कहाँ जाऊँगा, तुमसे अच्छा महात्मा मिलेगा कहाँ, और मैं पिंजरे से निकलूंगा कहाँ, ऐसा करो तुम ही मुझे राम नाम की दीक्षा दे दो। उनको दे दी ना, ठीक है। देखो ऐसा करना, कल सुबह जब तेरी जो है मालकिन तुझे जो है दाना देने आए, तू जो है जीभ बाहर निकाल लेना, जीभ बाहर निकाल लेना, पंख फैलाना और सांस रोक लेना, और जब पड़ जाना नो, फिर नो बस, और जो है मन ही मन तुझे जो है राम राम करना है, और तुझे जो है मन ही मन राम नाम करना है। ठीक है महाराज। अब जो है वो जो है सुबह हुई प्रातः काल, और महात्मा भी इस वाक्य को देखने के लिए, इस जो है पूरे दृश्य को देखने के लिए वहीं रात में रुक गया। तो सुबह क्या देखा कि जो है वो जो तोता था उसने पंख फैला लिए, जीभ बाहर निकाल ली, श्वास रोक ली, और मन ही मन राम राम करने लगा। अब वो जो आई, वो जो साफ सफाई करने जो आई उसकी है मालकिन, तो उसने देखा अरे मिट्ठू को क्या हुआ, और जो है पिंजरा खोला, और पिंजरा खोल के उसे जो हिलाया डुलाया, वो तो हिला ही नहीं। अब वो जो है वो पिंजरा खुला छोड़ के और जो अंदर भागी, और पिंजरा खुला छोड़ के अंदर भागी कि बुलाने कि साहब देखो देखो, नहीं मन राम राम करने लगा। अब वो जो आई, वो जो साफ सफाई करने जो आई उसकी है मालकिन, तो उसने देखा अरे मिट्ठू को क्या हुआ, और जो है पिंजरा खोला, और पिंजरा खोल के उसे जो हिलाया डुलाया, वो तो हिला ही नहीं। अब वो जो है वो पिंजरा खुला छोड़ के और जो अंदर भागी, और पिंजरा खुला छोड़ के अंदर भागी कि बुलाने कि साहब देखो देखो मिट्ठू को क्या हुआ, और वो भागी भागी अंदर गई, वो पिंजरा खुला छूट गया। और जैसे ही उस तोते ने देखा पिंजरा खुला छूट गया, कोई है नहीं, आए ना बाएं ना दाएं, तुरंत जो है पिंजरे से बाहर निकल के आसमान में उड़ गया, और क्या बोला, राम नाम सत्य है किंतु कुंजी गुरु के हत है, कुंजी गुरु के हत है। यही हमें भागवत सिखाती है। हमें भागवत क्या सिखाती है, अगर हमने मरना सीख लिया तो हम जीना जान जाएंगे, और मरना सीखने का तरीका कौन बताएगा, ये महात्मा लोग बताएंगे, ये भागवत सिखाती है। धन्यवाद व्यासपीठ जी। व्यासपीठ जी ने हमें अभी बहुत एक उदाहरण के द्वारा बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, और मैं इनसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि आज जो कथा के अंदर इन्होंने हमको बताया है कि ब्रह्म तत्व क्या होता है, माया तत्व क्या होता है, और ये हमारा संसार जो था किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, ये इन्होंने बताया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की कथा में और कौन कौन से प्रसंग ऐसे हैं जिन पर ये प्रकाश डालेंगे। देखिए, यह चतुश्लोकी भागवत के विषय का प्रसंग है जो आपने चर्चा करी, ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जगत तत्व और साधन तत्व। इसके बाद जो है यहाँ से विभिन्न स्कंदों में प्रकारों की कर्दम की, भगवान के अवतारों के विभिन्न अवतार, 12 अवतार, कपिल अवतार इत्यादि का प्रसंग आज के विषय में हम श्रवण करेंगे। और उसके बाद जो है कल का कार्यक्रम यहाँ है ही। कल के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगा कि कल क्या कार्यक्रम रखा गया है। कल जो है इस परिसर में हमारे महाराज श्री जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज भानुपुरा पीठाधीश्वर, उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर निर्वाणोत्सव पर यहाँ विभिन्न जगह से उनके शिष्यगण आएंगे। उनकी पादुकाओं का पूजन करके, उनके चरित्र का स्मरण करके, उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करके, और जो है यहाँ फिर उसके बाद भंडारा विभिन्न सबके लिए, आने जाने वाले सबके लिए विशाल भंडारा का यहाँ आयोजन राजेंद्र बंसल जी द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी और अनिल कुमार के साथ।